वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड हमने पिछले क्लास में ये भी देखा था कि कैसे हम लोग बैलेंसिंग के थ्रू केमिकल रिएक्शन को केमिकल कम्बिनेशन में केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी हमने क्लासिफिकेशन देखे थे उसको डिटेल हर एक को लेके उसके एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो आज हमारा पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग देखे थे सबसे पहला टाइप्स जो था वो था कम्बिनेशन रिएक्शंस। कम्बिनेशन को हमने दूसरे शब्द में अगर बात करूं तो मैंने इसे बोला था एक काइंड ऑफ क्या है, एडिशन है। मतलब अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें विद इन रिएक्शन जो हमारे पास होते हैं, तो रिएक्टेंट साइड हमेशा जो रहेगा दो या दो से अधिक, मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है प्योर मैटर दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड जो होंगे रिएक्टेंट साइड में एक से अधिक, मतलब रिएक्शन इन विच टू और मोर प्योर मैटर दैट इज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विल कंबाइन टुगेदर and form a particular product. A single product will be formed after the reaction. That is, अब इस रिएक्टेंट के बाद हमारे पास जब प्रोडक्ट बन रहा है तो हमारे पास ये रिएक्टेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि रिएक्टेंट हमारे पास कंबाइन करेंगे और वो रिएक्टेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। So we can further classify this combination reaction based on the types of reactant, ठीक है ना। और अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि based on temperature we have classified all different types of chemical reactions as a endothermic reaction and as a exothermic reaction, ठीक है। तो हम लोग एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को कंबाइन करेंगे, जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे सबके साथ हम एक अलग से ही क्लासिफिकेशन हमेशा लेके चलेंगे और वहां पर भी एक एक करके हम सबका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स वी हैव फॉलोइंग पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। हियर वी हैव एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड हियर कंपाउंड एंड कंपाउंड, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसा आप देख रहे हैं दिस इज द रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड है हमारा। रिएक्टेंट साइड मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे मैं रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट ले रहा हूं, मतलब एक या एक से अधिक एलिमेंट कंबाइन करेंगे रिएक्टेंट साइड में, देन दे विल फॉर्म पार्टिकुलर प्रोडक्ट और कंपाउंड। देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन will be called as combination reaction when element combines together to form a particular compound or a product, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कार्बन को और ऑक्सीजन को सिंपली क्या किया है, कंबाइन किया। अब आपको पता है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भी कोई रिएक्शन होता है दैट विल बी कॉल्ड एज कंबशन, ठीक है ना। तो सिंपली दिस इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन विल बी टर्म्ड एज सिंपली अ कंबशन ऑन कंबशन एंड वी नो दैट कंबशन इज जस्ट नथिंग बट काइंड ऑफ बर्निंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ जब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तब हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये काइंड ऑफ हमारे पास एक कंबशन क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी कागज को या फिर किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को या फिर एलिमेंट को जब हम या फिर प्योर कार्बन को हम जब जलाते हैं या फिर रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, देन इट विल फॉर्म अ कंपाउंड and also it will generate some amount of heat, and since for this reaction to take place we also add some amount of energy, that means heat is given to this reaction. Hence we can say that this type of reaction is both either endothermic or exothermic. So we will see that these examples coming in both एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहीं पे हीट रिलीज भी होगा, और कब हीट रिलीज होगा, जब इस रिएक्शन को बर्निंग करने के लिए हम लोग एक से कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर या हीट देंगे तब। सो यहाँ पे देखिए, अब हमने जो यहाँ पे कार्बन लिया है, कार्बन इज सिंपली नथिंग बट एन एलिमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या एलिमेंट है, और दोनों साइड जो हमारे पास रिएक्टेंट है या फिर सॉरी दोनों जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड है सब क्या है हमारे पास, सिर्फ एलिमेंट ही है। यहाँ पे मैंने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, बोथ आर इन प्योर फॉर्म, प्योर एलिमेंटल फॉर्म। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हमने कंबाइन किया जो कि हमारे पास दोनों हैं
एलिमेंट के फॉर्म में भी है। मैग्नीशियम को लिया है मैंने, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड किया है, ऑक्सीडाइज किया है, तो ये भी हमारे पास देख रहे हैं आपके सारे क्या हैं, आपके एलिमेंटल फॉर्म में। तो एलिमेंट विल कंबाइन, one or more element will combine and form a compound, and this compound will be the byproduct of these reactions। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यहाँ पे वाटर बन गया और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। सो इस तरह के रिएक्शन को हमने बोला एलिमेंट और एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब यहाँ पे जब मैं क्या करूं कि एक एलिमेंट ले सकते हैं और दूसरे को मैंने क्या ले लिया, कंपाउंड ले लिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, combines with oxygen and it will form CO2। ठीक ना, मैंने इसे बैलेंस कर लिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन गैसियस स्टेट combines with oxygen and will become CO2। and again we have carbon dioxide in the presence of carbon, pure carbon, we will here we can see here that it is going to make carbon monoxide। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से बन रहा है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये सारे जो हमारे पास हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। आप यहाँ पे देख रहे हो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन और ये ऑक्सीजन है, ये सारे हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स आर ऑफ both element and compound and they combine together to form a particular product। This is also types of combination reactions। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपाउंड में, मतलब जो भी कंबाइन करेंगे हमारे पास रिएक्टेंट साइड में, जो भी हमारे पास प्योर एलिमेंट या फिर प्योर, जैसे हमने यहाँ पे देखा एलिमेंट कंबाइन करे थे, यहाँ पे इसी तरीके से कंपाउंड कंबाइन करेंगे एंड देन दे विल फॉर्म अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। हियर हमारे पास अमोनिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। और NH4 अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन है, जो कंबाइन कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड, दे आर कंपाउंड्स। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे अमोनिया और वाटर, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स, सारे जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड के जो पार्ट्स है वो क्या है, कंबाइनिंग पार्ट्स है, वो क्या है हमारे पास, कंपाउंड्स है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जब कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंस विद कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड दे विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे हो गया एंड अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन, अमोनिया सल्फेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स थे आपके केमिकल कॉम्बिनेशन के, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स, आइदर दे विल बी एलिमेंट और एलिमेंट प्लस कंपाउंड और कंपाउंड प्लस कंपाउंड। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं इसी में से हम लोग कुछ ऐसा एग्जांपल लेंगे कि दैट विल रिलेट हाउ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन और दैट मे बी अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि बेस्ड ऑन टेम्परेचर इवॉल्व और एब्जॉर्ब विदिन अ केमिकल रिएक्शन, that is here it is combination reaction, or evolved outside the reaction, that is here combination reaction। तो यहाँ पे हमने उसको दो टाइप में बांटा। एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब हीट विल बी रिलीज आउटसाइड द रिएक्शन, हीट विल इवॉल्व और रिलीज, हीट विल बी इवॉल्व और रिलीज्ड आउटसाइड द सिस्टम। यहाँ पे अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूँगा कि तो हम लोग कोई भी रिएक्शन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते वक्त यहाँ पे हम लोग सिस्टम में हीट देंगे, मतलब रिएक्शन में हम लोग हीट देंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन, दिस रिएक्शन विल सस्टेन एंड विल जनरेट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक का हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हम लोग पहले भी यहाँ पे हमने जिक्र किया था। यहाँ पे हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड in the presence of water, that is you can say that it is calcium hydrogenesis। ठीक ना, मतलब इन द जब कोई भी चीज हमारे पास वाटर के प्रेजेंस में कंबाइन करता है तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजेनेसिस। इट विल फॉर्म हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास देख रहे हैं आप क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आउटसाइड द सिस्टम हीट इज इवॉल्व, हीट यहां से निकल रहा है आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड द रिएक्शन हीट इज इवॉल्व। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन से बाहर हमारे पास हीट जनरेट हो रहा है, इसलिए क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो कंपाउंड दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर,
is combined together to form calcium hydroxide and heat is evolved here. Second example is carbon, and this is an example of combustion. We have already talked about this. जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन जब कंबाइन करता है या फिर कोई भी कार्बन प्योर कार्बन एलिमेंट कंपाउंड को जब हम एलिमेंट को हम जो सिंपली जब हम बर्न करते हैं, बर्न करने का मतलब सिंपली उसका समझा जाए कि वहां पे हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां से हमेशा क्या इवॉल्व करेगा, CO2 गैस, और वहां से हीट निकलना है। मैंने बोला था कि ये रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक में भी कंसीडर किया जाएगा और एक्सोथर्मिक में कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद हमारे पास रिएक्शन खुद ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कोई भी प्योर कार्बन सब्सटेंस नहीं करेगा। उसके लिए हमें कुछ हीट, अमाउंट ऑफ हीट हमें उस रिएक्शन को देना पड़ेगा, मिनिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसके बाद हमारे पास बर्निंग या फिर कंबशन स्टार्ट होगा। देन वी विल से दैट आफ्टर गिविंग सम टेम्परेचर और हीट, this reaction will generate some amount of temperature or heat. Hence we will say that combustion reaction is a type of both type of combination reaction, that is here exothermic combination reaction और endothermic combination reaction। और इसको मैंने यहाँ पे देखिए दोनों एग्जांपल में मैंने दोनों के एग्जांपल में दिखाया, यहाँ पे भी मैंने दिखाया है क्लियरली और यहाँ पे भी मैंने इसे दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये कार्बन को बर्न करने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए ऑक्सीजन के लिए हमें एक मिनिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसके चलते बाद में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा गैसियस स्टेट में और वहां से हीट इवॉल्व होगा। तो यहाँ पे हीट हम दे रहे हैं विद इन द सिस्टम, विद इन द रिएक्शन हम लोग हीट दे भी रहे हैं और यहाँ से हीट इवॉल्व भी हो रहा है। देन वी विल से दैट कंबशन रिएक्शन और सिंपली बर्निंग ऑफ कार्बन इज अ प्योर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्मल हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो हम लोग वहाँ पे बात करते हैं कि जब हम रिस्पायर करते हैं, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज दिस स्टार्च? इन द प्रेजेंस ऑफ O2 in the presence of O2 in human respiration, हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, we take oxygen to break down a starch and forms this is चूंकि स्टार्च हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, hence oxygen is needed for breaking down this starch and making it, converting it into simple substance, ठीक है ना। और तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब ये रिएक्शन हो रहा है तो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होता है, एक्सेल करते हैं हम लोग। ये हम लोग ऐसे ही पता है कि इनहेल कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, और यहाँ से वाटर भी निकल रहा है और हीट भी निकल रहा है। ये काइंड ऑफ हमारे पास जो रिएक्शन है हमारे पास रेस्पिरेशन का, दैट विल बी आल्सो कंसीडर्ड इनटू, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे ये कंबाइन हो रहा है इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और चूंकि हीट आउटसाइड द रिएक्शन हमारे पास रिलीज हो रहा है इसलिए क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, नाइट्रोजन इन गैसेस स्टेट कंबाइंड विद ऑक्सीजन और रिएक्ट विद ऑक्सीजन in the presence of some amount of heat, it will generate nitric oxide. It will generate nitric oxide. So within the system heat is given, hence we will say that formation of nitric oxide with the help of nitrogen and oxygen is a type of endothermic combination reactions, ठीक है।